कुंभ राशि फल। मार्च के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, कैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे, साथ ही मार्च के महीने में क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, समय की कुछ अपनी योजनाएं होती हैं। हो सकता है कि आज आपके मन के अनुसार काम ना चल रहा हो, समय थोड़ा कठिन चल रहा हो, परिणाम थोड़ा नकारात्मक मिल रहे हो, लेकिन वो आपके लिए गलत ही है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ चीजें हमारे साथ गलत होकर भी हमारे लिए सही होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि मान लीजिए आपको कहीं यात्रा पर निकलना है और आपकी बस 10 बजे की है, बस स्टॉप पर आएगी। किसी कारणवश तैयार होते हुए या कुछ कारणवश देर हो जाती है, बस आपकी वहां से छूट जाती है, बस निकल गई। आप पहुंचे तो देखा कि यार बस निकल गई, जबकि आपको किसी जरूरी कार्य में जाना था। लेकिन आगे जाकर 1 घंटे बाद आपको पता चलता है कि वो बस पलट गई है और बहुत सारे यात्री घायल हैं, मारे गए। अब बताइए, उस बस का छूटना आपके लिए अच्छा था या बुरा था? कहीं ना कहीं आप कहेंगे अच्छा था, नहीं तो हम भी उस बस में होते और दुर्घटना की चपेट में आते। कहने का मतलब, जिस प्रकार से उस बस का छूटना आपके लिए अच्छा है, जबकि आपकी इच्छा थी कि हम उसी बस से यात्रा करेंगे, उसी के लिए आप तैयार हो रहे थे, लेकिन निकल जाने की वजह से आपको कहीं ना कहीं एक पल के लिए लगा कि यार बस चली गई, गलत हुआ हमारे साथ, हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, दुर्घटनाग्रस्त हो गई बस, और वो कहीं ना कहीं बस का छूटना आपके लिए अच्छा था। ठीक ऐसे ही दोस्तों, कई बार आप बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, कई बार आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन परिणाम आपके मन के अनुसार नहीं मिलते, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपका जो है तो आपके लिए गलत ही हो रहा है, आपके लिए नकारात्मक हो रहा है। हो सकता है कि वो परिणाम आपके लिए अच्छे ना हो, आपके लिए बेहतर ना हो। इसलिए प्रयास करते रहिए। ऐसा भी नहीं कि अब समय के भरोसे हाथ पे हाथ रखकर बैठना है। प्रयास करते रहिए, जब अच्छा समय आएगा तो बेहतर आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। और उसी बेहतरी की दिशा में आज इस वीडियो के माध्यम से हम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मार्च का महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही जाने वाला है। मार्च के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में काफी बड़े परिवर्तन को देखेंगे, काफी बड़े बदलाव को देखेंगे। कुछ चीजें जिनका आपको पिछले समय अवधि में रिग्रेट था, जिन चीजों को लेकर आप दुखी हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उन सब चीजों का अब समाधान मिलेगा। मानसिक स्थिति के साथ साथ जीवन में उन्नति की प्राप्ति होगी, तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके लिए मार्च के महीने में ग्रही स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, यदि हम मार्च के महीने की ग्रही स्थिति पर नजर डालें तो देखने को मिलता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके लग्न भाव में ग्रहों के राजा सूर्य गोचर कर रहे हैं, यानी सूर्य का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। वहीं शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन एक महा परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को, यानी इसी महीने की 29 तारीख को शनि का गोचर, जो कि आपके राशि स्वामी है, 29 मार्च को आपके द्वितीय भाव में जाने वाले हैं। इस गोचर के कारण कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ होगा और साढ़े साथी के दूसरे चरण से आपको छुटकारा मिलेगा।
कहते हैं कि साढ़े साथी का तीसरा चरण यानी जो अंतिम चरण है, जाते जाते साढ़े साथी बहुत कुछ देकर जाती है। तो अब आपको मिलने वाला प्रभाव, आपको आपके लिए जो कहीं ना कहीं प्राप्त होने वाला समय आ गया है, ये एक आपके लिए बहुत शुभ परिवर्तन भी होगा और कहीं ना कहीं अच्छा भी रहने वाला है। आइए इसके साथ ही बात करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके दूसरे भाव में बुध ग्रह, राहु ग्रह और शुक्र का गोचर भी हो रहा है। 14 तारीख को मीन संक्रांति होगी और सूर्य का गोचर भी आपके द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का भाव होता है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो कि बहुत शुभ है, आपके लिए अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे इस महीने। इसी के साथ ग्रहों के जो सेनापति हैं मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। साथ ही साथ केतु आपके अष्टम घर में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रही स्थिति रहने वाली है और इस ग्रही स्थिति के आधार पर कुंभ राशि वाले जातकों को मार्च के महीने में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के क्षेत्र में कैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो दोस्तों करियर के क्षेत्र में इस महीने भाग्य का साथ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतरीन गुजरेगा। कहीं ना कहीं आप अच्छे पलों में अपने करियर के क्षेत्र में परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यदि हम आपके नौकरी पेशा जातकों की बात करें, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी के मामले में कहीं ना कहीं लाभकारी स्थितियां आपके लिए जरूर बनेगी और बेहतर परिणाम को प्राप्त करते हुए आप तरक्की भी प्राप्त करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा और अपनी मेहनत को अब बढ़ा देना चाहिए। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके काम के लिए, खास तौर पर नौकरी पेशा जातकों के लिए निर्मित होगी। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, यानी जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आपका काम है, अगर आप वहां पर हैं और समय को बर्बाद करते हैं या एक दूसरे से गपबाजी करते हुए या काम के प्रति अगर लापरवाही दिखाएंगे तो हानिकारक स्थितियां बन सकती हैं। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस महीने जो है, महीने की शुरुआती समयावधि में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन महीने का जो अंतिम समय होगा, यानी अगर हम इस महीने मार्च के महीने को दो भागों में डिवाइड कर दें, एक 15 तारीख के पहले, एक 15 तारीख के बाद, तो ध्यान तो पूरे महीने देना होगा, लेकिन 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा ज्यादा सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अच्छा है। अपने कार्य पर फोकस करें, ईमानदारी से अपने कार्य को करें और किसी भी प्रकार की कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें। क्यों ना करें, इसका रीजन है दोस्तों, कुछ लोग आपके कार्य से, आपकी तरक्की से या आपके कार्य करने के तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो देखिए, आपके कार्य से प्रभावित होते हैं इसलिए आपका अनुसरण करते हैं, लेकिन आप जल्दी तरक्की कर रहे हैं, इस बात से उनको जलन की भी बात होती है। यानी कुछ गुप्त शत्रु आपके एक्टिव रहेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस बात का आपको नौकरी पेशा जाता है ध्यान रखेंगे। बिजनेस और व्यापार की बात अब करते हैं। देखिए, बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए तो ये जो मार्च का महीना है 2025, समय आपके लिए अच्छा है। व्यापारी जातकों के लिए बेहतरीन स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन एक बात का आपको अपने बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको अपने फायदे के साथ साथ सामने वाले के फायदे का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप खुद के फायदे के चक्कर में ज्यादा पड़ेंगे तो आपके व्यापार में घाटा होगा। किसी भी प्रकार के काम धंधे से, जो चाहे आपका पार्टनरशिप में काम हो, चाहे आपका कोई अपना खुद का काम हो, आपके कस्टमर के साथ आपको अपने व्यवहार को अच्छा रखना होगा। कहने का मतलब, आप अपने फायदे को तो ध्यान में रखें ही, लेकिन सामने वाले का फायदा हो इसका भी आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस व्यापार काफी अच्छा चलेगा इस महीने। अन्यथा अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं, सिर्फ खुद के फायदे पर ध्यान रखते हैं, तो कुछ समय तो आपके लिए अच्छा चलेगा, लेकिन फिर अचानक से किसी बड़ी हानि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस महीने
मार्च के महीने में बहुत सारी घटनाएं अचानक से होंगी, बहुत सारी चीजें। देखिए, सारी घटनाएं कहीं ना कहीं किसी की जानकारी में नहीं, अचानक से ही होती हैं। सब कुछ अचानक ही होता है। कई बार हम बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, अचानक से दुर्घटना हो गई, अचानक से बाइक फिसल गई, अचानक से पैर फिसल गया, गिरे, पैर टूट गया, तमाम तरह की चीजें। हम काफी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कुछ खा लिए, पेट खराब हो गया, शरीर में बुखार हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, कहीं हम जा रहे हैं, तो अचानक अचानक बहुत सारी चीजें होती हैं। इस महीने भी ये सारी जो अचानक बातें हमने कही हैं होती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन में कैसी स्थितियां रहने वाली हैं। तो दोस्तों, धन के भाव में राहु का गोचर हो रहा है, वहीं शनि भी बैठे हुए हैं, दोनों ही काफी भारी ग्रह हैं। साथ ही बुध और शुक्र का भी गोचर हो रहा है। वैसे शुक्र ग्रह भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, बुध ग्रह भी धन के, वाणी के कारक माने जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, राहु ग्रह का गोचर धन भाव में होने के कारण, साथ ही शनि की स्थिति होने के कारण, आपकी आर्थिक जीवन में आपको थोड़ा सा सतर्क और ध्यान रहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम आपको बता दें, राहु एक इल्यूजन है। राहु